अरे हाँ भाई, मेरे को पता है मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, डिमोटिवेशन हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया कैसे करें मैथ्स को। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैथ्स करने की जरूरत ही नहीं है तो आपको कैसा लगेगा? देखो मेरे भाई, ये चीज ना आपको कोई और चैनल नहीं बताएगा, ठीक है? किसी और चैनल के पास इतनी प्रैक्टिकल गाइडेंस होती भी नहीं है। भाई मैथ्स को सॉल्व करना चाहते हो अगर, तो तुम्हारा एम सिर्फ और सिर्फ 99 परसेंटाइल पे होना चाहिए। कहने का मतलब ये 97 परसेंटाइल तक लाना चाहते हो ना, तो भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे से कर आ जाना, 97 परसेंटाइल तक आराम से आ जाएगी। मैथ्स ना भी करो, एक दो सवाल कर दोगे, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर चाहते हो, अगर गोल है, अगर एम है 99 परसेंटाइल लानी है, उससे नीचे नहीं देखना है भैया, तो मैथ्स करनी पड़ेगी और ज्यादा भी नहीं करनी है। अपने 50% सिलेबस को सही तरीके से, वर्ड को समझना, सही तरीके से मेंस और एडवांस लेवल पर आपको रेडी करना पड़ेगा। आप मेंस के अंदर भी अच्छा करोगे उसी 50% सिलेबस से, और एडवांस के अंदर भी अच्छा करोगे। पर भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, कौन सा मटेरियल सॉल्व करें, सवाल सॉल्व नहीं होते हैं तो भैया उसके बाद क्या करें? डिमोटिवेशन होता है, उससे कैसे डील करें? क्वेश्चन सॉल्विंग करते समय अगर हम लोग को किन बातों का ख्याल रखना है जिससे स्मूथ क्वेश्चन सॉल्विंग हो सके, ये सारी चीजें बच्चों को नहीं पता होती हैं। इस वजह से भाई उनका सिलेबस 50% भी नहीं होता है और फिर मैथ्स नहीं होते, डिमोटिवेशन होता है। तो आज के दिन मैं आपको वो स्ट्रेटेजी देने वाला हूं जिससे आप 40 से 50 नंबर बहुत आराम से निकाल लेंगे। मैंने खुद अपने टाइम में जेईई मेंस में निकाले थे, और पिछले 3 सालों से हजारों बच्चों ने इसी स्ट्रेटेजी को यूज करके 99 परसेंटाइल मैथ्स में बहुत आराम से बनाई है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से आपको एंड तक सुनना है, कॉपी और पेन लेकर बस बैठ जाना मेरे भाई। क्योंकि यार इसको ना एक नेटफ्लिक्स के वीडियो की तरह मत देखना, एक मूवी की तरह नहीं देखना है इसको ना, एक लेक्चर की तरह समझना। बहुत ही जरूरी एक मास्टर क्लास है कंप्लीट आपके लिए कि मैथ्स को कैसे मास्टर करना है जिससे आपके 5 महीने में भी आप मैथ्स के चैंपियन बन जाओगे। तो बहुत ध्यान से वीडियो को एंड तक सुनना। स्टार्ट करने से पहले यार एक छोटी सी चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए जो जेईई 25 का एग्जाम देने वाला है। हमारी जेईई संकल्प की टेस्ट सीरीज, मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर बहुत हैवी डिस्काउंट हम लोगों ने इस टेस्ट सीरीज पर निकाला है। थोड़ा सा इसके बारे में सुन लो, फिर उसके बाद आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टेस्ट सीरीज IIT IIM ग्रेजुएट्स ने आपके लिए प्रिपेयर करी है, और कोटा के बेस्ट टीचर्स ने बेस्ट क्वेश्चंस को पिक करके यहाँ पे डाल रखा है। सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज आपको एक ही सब्सक्रिप्शन पर मिल जाती है, मतलब IIT JEE, बिटसेट, VIT, MS सेट, जितने एग्जाम्स आपको पता भी नहीं होंगे वो एग्जाम। फिर हर एक एग्जाम के अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट भी 3 लेवल पे डिवाइड करके, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और उसके बाद हम लोग एक बुक निचोड़ टेस्ट भी डाल रहे हैं जहां पर हर एक किताब के बेस्ट क्वेश्चंस पिक करके आपको यहाँ पर दिए जाएंगे टेस्ट फॉर्म में। वो हो गए चैप्टर वाइज PYQ टेस्ट हो गए, फुल टेस्ट हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, एडवांस के PYQ टेस्ट हो गए, मतलब बहुत सारे जितने भी आप टेस्ट सोच सकते हो ना, वो हर प्रकार के टेस्ट आपको यहाँ पर मिलते हैं। 800 प्लस टेस्ट आपको देखने मिलते हैं, और हेवीली डिस्काउंटेड प्राइस पे हमने आपके लिए डिजाइन कर रखी है। बहुत ही जरूरी चीज हर एक जेईई एस्पायरेंट के, इतने सारे एग्जाम्स आप हमारे ऐप और हमारी वेबसाइट पे आप दे सकते हो। पीसी में भी ऑपरेट कर सकते हो इसको, एंड्रॉइड में भी ऑपरेट कर सकते हो। टेस्ट के बाद आपको डिटेल्ड सोल्यूशन देखने को मिलते हैं, और साथ में यहां पर हम लोगों ने इतने सारे एग्जाम्स आपके लिए कवर कर दिए जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाले हैं। तो ये टेस्ट सीरीज आपके पास होनी ही चाहिए। अगर अभी नहीं अवेल करोगे, बाद में करना पड़ेगा, एग्जाम दोगे तो कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। तो इस समय आपके लिए प्राइस हमने बहुत ज्यादा डाउन कर दिया है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, सारी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो एक बार जाके चेकआउट जरूर करना। मैं बार बार बोल रहा हूं, हर एक जेईई एस्पायरेंट के लिए बहुत जरूरी चीज है। स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी लेकर आया हूं, तो वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना। मैथ्स के अंदर मात्र 2 चीजें, समझना, कॉपी और पेन लेकर बैठना बेटा, समझते जाना। 2 चीजें मात्र मैटर करती हैं। पहली चीज है एप्लीकेशन रेडी थ्योरी। इसका मतलब क्या है? एक ऐसी थ्योरी जो कि आपको एप्लीकेशन रेडी कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एल हॉपिटल रूल पढ़ा है तो उसका एप्लीकेशन कैसे हो रहा है आप थ्योरी में तुरंत ही सीख जाओ। ये काम कैसे होता है अभी मैं बताऊंगा, वीडियो को सुनते जाओ। और राइट क्वेश्चन सॉल्विंग, अगर आप इजी लेवल के क्वेश्चंस लगा रहे हो, आप बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस लगाए जा रहे हो, कई सारे लगाए जा रहे हो, उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उनसे सीखना पड़ेगा, तरीके सीखने पड़ेंगे, एंड देन ओनली यू आर एबल टू गेट योरसेल्फ टू द प्लेस जहां पर आप एडवांस लेवल तक पहुंच सकते हो। तो वीडियो को यार सुनते जाओ, बहुत जरूरी है। पहले हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं भैया जो हम करके चले जाएं तो हमारे मैथ्स के अंदर 99 परसेंटाइल आ जाएगी डायरेक्टली। मैं आपको मात्र 6-7 चैप्टर दे रहा हूं। आपकी मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है तो बस इन 6-7 चैप्टर्स के अंदर आपको PhD कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंशियल कैलकुलस इज द फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर क्या, पूरा टॉपिक ही है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आ गया? रिलेशन एंड फंक्शन आ गया, लिमिट्स आ गया, कंटिन्यूटी आ गया, डिफरेंशियबिलिटी आ गया, ITFBC में इंक्लूड कर लो, AOD आ गया, और इसके अलावा डिफरेंशिएशन का चैप्टर आ गया। ये आपको आराम से 16 से 20 मार्क्स दे सकता है। हर शिफ्ट में देता आ रहा है तो आराम से इतने मार्क्स आ सकते हैं। वेक्टर 3D 4 से 8 मार्क्स का सवाल,
आता ही आता है, शिफ्ट के अंदर 12 मार्क्स के भी सवाल आ जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स एक सवाल आता है बहुत ही ईजी आता है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट 4 से 8 मार्क्स आपको देता ही देता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल 4 से 8 मार्क्स आपको देता ही देता है, इसके अलावा क्वाड्रेटिक एंड सीक्वेंस 4 से 8 मार्क्स आपके आने वाले यहां से। इसके अलावा एक चैप्टर यहाँ पे और ऐड कर लो छोटा सा जो मैं लिखना बोल रहा हूँ, विच इज बाइनोमियल थ्योरम, ये आपको 4 नंबर देगा ही देगा, और इसमें बहुत ही लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको 4 नंबर और ऐसा दे देगा। सब मिला के अगर आपने इन चैप्टर्स के अंदर पीएचडी कर ली, जो मैं आगे बताऊंगा उसका सही तरीका क्या है, तो आप 99 परसेंटाइल बना सकते हो। आपको ज्यादा सिलेबस पे फोकस नहीं करना है, अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ इन चैप्टर्स के ऊपर फोकस कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि भैया हम किस तरीके से एक चैप्टर के अंदर पीएचडी कर सकते हैं। समझो मेरी बात को। सबसे पहला काम होता है कि भाई किसी चैप्टर को हमने शुरू करा तो उसके अंदर हम पहले थ्योरी पढ़ते हैं, मतलब उसके एडवांस लेवल तक कैसे लेकर जाएंगे ये समझा रहा हूं। तो आप सबसे पहले थ्योरी पढ़ोगे, थ्योरी आप समझ लोगे, ठीक है, मेरे को समझ आ गया थ्योरी है ये फॉर्मूले हैं और टीचर 2-3 क्वेश्चन आपको करके बता रहे थे, तो ये हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग के मतलब तरीके हैं, ठीक। आपको कुछ नहीं करना है, लेक्चर देखना है, क्वेश्चंस को ट्राई करना है। यहां पर डीमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं अगर सवाल ना हो, क्योंकि आपने थ्योरी पहली बार पढ़ी है, पहली बार में कोई व्यक्ति नहीं सीखता है, पहली बार में मैं आपको बोल दूं आपको कवर ड्राइव खेलनी, अब नहीं खेल पाओगे, बट अगर आपने प्रैक्टिस कर ली देन यू कैन प्ले। तो पहली बार में हम नहीं कर पाओगे, बट यू हैव टू कीप ट्राइंग, आपको हर एक सवाल ट्राई करना है ताकि आप ये फिगर आउट कर पाओ कि आप कहां अटक रहे हो, ठीक। दूसरी चीज एप्लीकेशन रेडी। अब एप्लीकेशन रेडी आप कैसे होते हो, थ्योरी आपने पढ़ लिया, एल'हॉपिटल रूल आपने पढ़ लिया, उससे एप्लीकेशन रेडी कैसे होंगे, उसका सिर्फ एक तरीका है, सॉल्व एग्जांपल्स। सपोज करो आज आपने कुछ थ्योरी पढ़ी, ठीक है, एल'हॉपिटल रूल पढ़ा, आपने बोला कि भैया मैं इसके अगर मेरे को कहीं से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएं, सॉल्व एग्जांपल्स, वो मैं ट्राई करूंगा, फिर सोल्यूशन में देखूंगा मेरे को कहां गड़बड़ आ रही है, फिर उसका फिर ट्राई करूंगा, फिर देखूंगा सोल्यूशन में कहां गड़बड़ आ रही है। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो थ्योरी है वो एप्लीकेशन रेडी हो रही होगी। इसके लिए मैं आपको फ्री शीट दे रहा हूं, यह शीट मैंने बच्चों के लिए लास्ट ईयर भी प्रिपेयर करी थी, इस ईयर भी प्रिपेयर करी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसमें 30 से 40 एग्जांपल्स हैं, हर एक चैप्टर खत्म करने के बाद आप इस शीट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही जबरदस्त शीट है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लें, ठीक। फिर उसके बाद आ जाती है राइट प्रैक्टिस। अब राइट प्रैक्टिस क्या होती है यार, देखो सही डायरेक्शन में आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप अपने आप को एक बहुत अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हो। अगर आप सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इट्स ऑफ नो यूज, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं, आप किताबें लगाओ, ठीक है, आप कुछ लगाओ, मटेरियल लगाओ, मॉड्यूल लगाओ, कुछ लगाओ, कुछ मैटर नहीं करता मेरे लिए। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें करने को बोल रहा हूं। सबसे पहली चीज जो मैं आपको करने बोल रहा हूं वो ये है कि जो सॉल्व एग्जाम्पल की शीट है वो आप अच्छे से लगाओगे, ठीक है। फिर दूसरा, आपने कोचिंग का मटेरियल, कोचिंग का होमवर्क मेरे वर्ड को समझना, इफ नॉट मटेरियल, जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको अच्छे से लगाओगे। इसके बाद जेई संकल्प के, जेई मेंस के, जेई संकल्प टेस्ट सीरीज से जेई मेंस के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये तीनों टेस्ट अच्छे से कर लेना। लेवल 1 चाहे ना भी करो चलेगा, लेवल 2, लेवल 3 अच्छे से दे देना, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमने बुक टेस्ट बनाए, एक बुक टेस्ट आपके लिए रेडी कर रहे हैं जहां पर बेस्ट क्वेश्चंस पिक करें किताबों से, वो टेस्ट अच्छे से दे देना, 30 सवाल का टेस्ट होगा खाली। और उसके बाद पीवाईक्यू टेस्ट, जो हमने चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बना रखे हैं, उसको एज अ टेस्ट आपको देना होगा यहां पर। तो करना क्या है, फिर से समझ लो, राइट क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या है, आपने कोई भी क्वेश्चन लगाए हैं, अपनी कोचिंग का होमवर्क अच्छे से करोगे, उसके बाद जेई संकल्प टेस्ट सीरीज से लेवल 2, लेवल 3 बुक टेस्ट और पीवाईक्यू टेस्ट आपको लगा लेने। बुक टेस्ट अभी जब वीडियो बन रही है तो शायद अभी अवेलेबल ना होंगे, बट एक हफ्ते के अंदर मोस्टली आ जाएंगे, ठीक है। तो बुक टेस्ट अच्छे से आप लगाओगे, पीवाईक्यू तो आप अच्छे से लगाओगे, पीवाईक्यू टेस्ट जो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू टेस्ट अच्छे से लगाओगे, ठीक है। पीवाईक्यू बाकी कंप्लीट ही हो गया, बस ये आपने कर लिया ना, यू आर कंप्लीटली रेडी फॉर योर मेंस, कंप्लीटली रेडी फॉर योर मेंस, ठीक है। एडवांस लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, सिंगेज की बुक आती है जे एडवांस की, इलस्ट्रेशंस अच्छे से कर लेना, बहुत ही अच्छे से कर लेना इलस्ट्रेशंस, और कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, ठीक है, और सिंगल करेक्ट अच्छे से कर लेना, पीवाईक्यू अंत में अच्छे से लगा लेना, आपका काम हो जाए, इतने में हो जाता है बहुत आराम से भाई, देखो, ठीक है। तो आपको इतना मटेरियल एडवांस के लिए काफी है, और इतना मटेरियल आपका मेंस के लिए बिल्कुल काफी है। अगर लगे कि भैया कोई चैप्टर को तो मैं बहुत ही डेप्थ पे ले जाना चाहता हूं, तो मल्टीपल करेक्ट, जो पीछे जितनी भी एक्सरसाइज है ना, मल्टीपल एंड न्यूमेरिकल का सब लगा देना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, डाउट कॉपी और एल्गोरिथम गेम, ये वो तरीका है, वो हैक है जिससे बच्चे ये बोल सकते हैं कि भैया मैथ मेरे से सॉल्व नहीं हो रही है ना, लेकिन मेरे को दिक्कत नहीं लग रही है, मैं मैथ को सॉल्व कर लूंगा, चाहे अभी ना करूं बट मैं कर लूंगा। और कर लेते हैं बच्चे इन 2 गेम से। क्या गेम है समझो, सवाल से समझते हैं। एक क्वेश्चन है, नहीं बना हमसे, नहीं हुआ, क्या करेंगे हम, इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, बट आपका कॉन्सेप्ट तो इसी में चैलेंज हुआ था,
आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें अगर कोई खोट है तो ये सवाल बताएगा, बट आपने इसको इग्नोर कर दिया तो ये सवाल कैसे बताएगा फिर आपको खोट। इग्नोर नहीं करना है, सोल्यूशन देखेंगे, डाउट कॉपी में डालेंगे, अलग से हमें डाउट कॉपी रेडी करनी है जहां पे हर एक वो सवाल डाला जाएगा जो हमसे नहीं बना, और उस डाउट कॉपी को हर एक सैटरडे संडे को हमें रिवाइज करना है ताकि हम उन सवालों से सीख सकें। ठीक है, अगर मान लो ये वेन डायग्राम है उन सवालों का जो हमसे बन गए और ये वेन डायग्राम है उन सवालों का जो हमसे नहीं बने, अगर हमने इसको डाउट कॉपी में डाल दिया तो हमारा ओरिजिनल वेन डायग्राम ऑफ लर्निंग ये हो जाता है जहां पर बनने वाले सवाल और ना बनने वाले सवाल दोनों ही इंक्लूड हो जाते हैं। एल्गोरिथम गेम क्या बोलता है, देखो आपको कुछ नहीं करना, आप क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हो कर लो बढ़िया। कोई स्पेशल तरीके का क्वेश्चन होता है ना जिसमें आपको लगे कि भैया यार ये तो बहुत ही लंबा मेथड है, ये मेरे को शायद ध्यान में ना रहे, तो आप उसका ना एक छोटा सा एल्गोरिथम बना लो कि स्टेप 1 में ये करा, स्टेप 2 में ये करा, स्टेप 3 में करा, स्टेप 4 में करा, और इसको क्या करोगे, इसको आप जहां क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हो ना वहीं छोटा सा साइड में नोट डाउन कर लो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके अंदर ना जब आप रिवाइज करने जाओगे तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं चलाना पड़ेगा, आप ये रिवाइज कर लो, डाउट को भी रिवाइज कर लो अपनी, एक बार ऊपर ऊपर से सवाल देख लो, आपका चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो ये दो चीजें अगर आप करोगे तो आप चीजों को ठीक से कर पाओगे। फाइनल चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको अपना माइंड सेट कैसा रखना, बहुत जरूरी, माइंड सेट कैसा रखना है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, पीवाईक्यू लगा रहे हो, टेस्ट दे रहे हो। देखो जब आप बच्चे क्या करते हैं ना, जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, उनसे सवाल नहीं बन रहे होते। अरे भाई व्हेन यू प्रैक्टिसिंग, द प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि आप सीख रहे हो, और आपसे अगर चीज नहीं बन रही है तो आपको और खुश होना चाहिए यार कि मुझसे चीज नहीं बन रही है तो मैं उससे सीख सकता हूं। अगर चीज बन रही है तो दुखी होना चाहिए कि मेरे को मेरी कॉन्सेप्ट में कोई खोट पता नहीं लग रही है। तो प्रैक्टिस में तो सीखना है भाई, कोई डिमोटिवेशन की बात नहीं है। अगर चीज नहीं बन रही है तुरंत हम अपनी डाउट कॉपी में डालेंगे सोल्यूशन देख के, और डाउट कॉपी को 3 से 4 बार पढ़ेंगे, सोल्यूशन को एकदम दिमाग में बिठाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो तब आपको अपनी एप्लीकेशन पे फोकस करना है। फॉर एग्जांपल कि मैंने प्रैक्टिस कर ली, मैंने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली, हर चीज कर ली, अब देखता हूं भाई मैं एग्जाम रेडी हूं कि नहीं, तो वो आपको ये चीज बताएगा। अंत में जेईई संगल के टेस्ट दे दोगे तो वो आपको एज अ टेस्ट देने हैं। टेस्ट का मतलब क्या होता है कि एग्जाम की तरह देने, तो एग्जाम की तरह आप टेस्ट दोगे, फिर एनालिसिस करोगे, आपका अच्छा नंबर आने वाला है। ठीक है, अंत में जाते जाते आपको यही बोलूंगा यार कि मैथ्स टफ सब्जेक्ट नहीं है, सही तरीके से सही डायरेक्शन में चीजें सॉल्व करोगे, जो चीजें आज बताई गई हैं उसको अप्लाई करोगे, मैं गारंटी ले रहा हूं 1 हफ्ते के अंदर ही आपको आपकी मैथ्स के अंदर फायदा मिलेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जेईई संकल्प की टेस्ट सीरीज फटाफट से अवेल कर लेनी है, बिल्कुल जितनी तेजी से कर सकते हो उतनी तेजी से, क्योंकि अगर ये टेस्ट सीरीज आपके पास है ना तो भाई आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सारे एग्जाम्स के बेस्ट क्वेश्चंस आपके पास है। अब आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, आप कोई भी मटेरियल लगाओ, अंत में आके इसके टेस्ट दे दो, काम खत्म। ठीक है, तो फटाफट से इसको अवेल कर लो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पर है। जाते जाते जो बच्चे यहाँ तक आए हैं क्योंकि वो सीरियस हैं, उनके लिए हम आपको एक चीज और बता देते हैं, हमारा एक मेंटोरशिप प्रोग्राम भी है जहां पर हम लोग आपको गाइड करते हैं, पूरे साल बैठ के गाइड करते हैं, आपके प्रोफेशन को ठीक करते हैं, आपके लिए टाइम टेबल रेडी करते हैं, 24/7 डाउट सॉल्विंग चलती है, बहुत सारी चीजें हैं, लेक्चर लाइब्रेरी है, वो सब मिलता है। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार चेक करके जरूर आना। और हर एक जेईई एस्पिरेंट जिसकी प्रिपरेशन में कुछ प्रॉब्लम है वो इस मेंटोरशिप को अवेल कर सकता है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हम आपको पूरे साल गाइड करेंगे। दिस इज ऑल, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन पे पड़ी हुई है, फ्री जो शीट है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। दिस इज ऑल, संगल जौहरी।